आप उनको। आज से 3 साल पहले मैं देहरादून से चल के इस गैरसैंण में रोडवेज बस से आया था, इस प्लान को लेके इस गैरसैंण में। डॉक्टर कुंवर सर से मैं सिर्फ मुलाकात की थी। मुलाकात में एक ही बात बोली थी, मैं डॉक्टर साहब कितने साल हो गए यहाँ पे अपने दुकान में, यानी कि अपने केमिस्ट में चलाते हुए। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था, डॉक्टर जी बहुत टाइम हो गया पर, लेकिन मैंने कहा सर एक बार अपने छोटे भाई पे विश्वास कर लो। ये छोटा भाई जब तक मेरी रग रग में खून दौड़ेगा, मैंने कहा मैं आपका साथ दूंगा, बाकी और कुछ हो या ना हो, पर लेकिन जब मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक मैं चलता रहा, यानी कि मैं जिंदा रहा। आज 3 साल में आपके सामने बहुत जल्दी अगले महीने टोपाज बन के इस मंच के माध्यम से आएगा। आपके लिए एडवांस में बता दिया मैंने, यानी कि 3 साल पहले मैं उनके पास सिर्फ रोडवेज बस से आया था। आज तो बहुत कुछ है, दिखने के लिए बहुत कुछ है। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। महागुरु जी आज हमारे बीच में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे जिसके माध्यम से मुझे भी इस कॉन्सेप्ट में आने का मौका मिला। एक फौजी इंसान था, इस गेट पे अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाए, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने दूंगा और बाहर वाले को अंदर नहीं आने दूंगा, इतनी मेरी पावर है, क्योंकि मैंने 19 साल यही किया फौज में। ये कौन आयुर्वेद, कौन किसका अच्छा करना, किसी को कौन प्रोडक्ट करना, कुछ नहीं जानता था मैं भी। पर लेकिन क्या हुआ प्रोसेस, यानी कि मैंने सिस्टम को समझा और सिस्टम ने मेरे को समझा, और आज आपके सामने लगभग आधा करोड़ का मालिक है। आधा करोड़ इस सिस्टम के, यानी कि आप समझ सकते हैं आज लगभग 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। 3 देशों की यात्रा मेरी, अभी 2 देशों की पेंडिंग है और 1 देश घूम के आ गया हूं, और लगभग पर मंथ का इस सिस्टम से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि दोस्त इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ में ऐसी मात्र शक्तियां हैं जो कि पिछले 3 साल से इस भाई के साथ में साथ दिया, और आज 4-5 लाख के मालिक हैं। क्या ये कम है? आप नहीं कर सकते। पर लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज आप सब मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन हो सकते हैं, आप इस हॉल से तब तक बाहर मत जाना जब तक महागुरु जी विक्रम खनवासी सर के मुंह से आप, यानी कि ज्ञान की वर्षा होगी। आप सब मात्र शक्ति डायमंड बनने के काबिल आज ही समझ लेना। आप उनके पास स्पर्श करके देख लेना गुरु जी को, क्या है डायमंड या ब्लू डायमंड जो रैंक है, क्या आदमी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि मुझे भी पता नहीं था इससे पहले। सही में बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं। आज भी मेरी मां ना घर में रहती है, गांव में, नारायणनगर में, डेली फोन करती है, एक बार आज कहां है। सही में बता रहा हूं मैं आपको। मैं बोलता हूं मैं आज कभी बोल देता हूं पौड़ी हूं, कभी बोल देता हूं टिहरी हूं, कभी बोल देता हूं मैं आज तो हम यहां गए हैं घूमने। बोला तो आदमी है क्या है? मैंने कहा क्यों? बोला ये घूमने का काम है तुम्हारा। तो ये क्या है? पूरी देश विदेश से लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जहां मौका नहीं मिलता है। ये क्या हुआ? ये एक प्लेटफॉर्म की ताकत थी। प्लेटफॉर्म को आज से 4 साल पहले अपनाया, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। मैं आप सभी मातृशक्ति सभी बहनों को एक ही मैसेज के थ्रू देना चाहूंगा, आपसे बढ़िया बिजनेस मैं नहीं कर सकता, आप मेरे से बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्यों क्लियर तब होगा जब आप यहाँ पे महागुरु जी विक्रम खनवासी सर को क्लियर सुनेंगे। तो सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। मेरे ज्यादा शब्द नहीं है, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि आप शांति बनाए रखेंगे अगले 5-10 मिनट। तैयार हैं? अगर जिसको अभी भी सीट नहीं है, पीछे एक में ज्यादा है तो आगे आ सकता है। प्लीज मैं अपनी सीट दे दूंगा, अपनी सीट में आपको दे दूंगा, मैं खड़ा रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फौज में 19 साल मैंने खड़े 10 घंटे की ड्यूटी दी। यहाँ पे ऑनली कैप्टन लाल सिंह साहब हैं, कई साहब लोग हैं। 10 घंटा एक सिपाही की पावर है कि वो खड़ा ड्यूटी दे सकता हूँ, मैं अभी भी रह सकता हूँ 10 घंटा। लेकिन जो मात्र शक्ति अगर चाहती है कि बैठना चाहे वो आप आगे आ जाए। प्लीज इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर अगले 5-10 मिनट शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज आप तक जाएगा। और आने वाले टाइम पे बस 2030, 2028 और 30 ऐसा होगा कि इस गैरसैंण के धरती से लगभग 10 लेडी डायमंड होंगे। ये इस हॉल के अंदर साबित होंगे कौन बनना चाहता है, यानी कि वो भी आप के बीच से होंगे। 2028 से लेकर 30, बहुत कितने साल है अभी भी? ये 25 है ना, 5 साल। तो 5 साल में कितने डायमंड बनना चाहते हैं? देखो एक दूसरे को देख के जिसने फर्स्ट में कहा हाथ तो बढ़ेगा। और लेकिन कभी कभी बोलते ना संगत का फल भी बन जाता है, संगत वाला भी संगत में आके
गुरुजी बताते हैं प्रवीण साहब वो बोर्ड में लिख के बताते हैं कि संगत कैसे होती है। सही बात है ना। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे मान सम्मान में जो चीज आपने दिया मुझे वो मैं आपको नहीं दे पाया, पर लेकिन एक दिन आपका जो स्पेशली सेलिब्रेशन होगा उसके लिए मैं आऊंगा आपके साथ में, बशर्ते आप एक बार बुला के देख लेना। दिल से बता रहा हूं मैं, बुला के देख लेना। बाकी अपनी बात को यही पे ध्यान देना चाहूंगा। और अगला जो सेशन की इवनिंग होगी उससे पहले कोई हॉल छोड़ के ना जाना, और महाराज जी विक्रम कन्वर्सेशन सर से एक बार अवश्य मिल के जाना। 62 लाख की ऑडी की फिल्म क्या होती है और ऑडी को भी देख के जाना। गाड़ी है वो, ऑडी भी गाड़ी है, ट्रक नहीं है और गाड़ी है। आप देख लेना कि वो ऑडी क्या है और उनकी फिल्म क्या है, पक्का सुन के जाना। थैंक यू सो मच। तो माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर ने रियली में बताया, अब हम समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। सर ने सचमुच बताया। मैं अगर बात करूं, मैं तिलवाड़ा सुमाड़ी का रहने वाला हूं, सबसे बड़ा गांव है। पिछले लगभग 40 साल से मैं देख रहा हूं, आज भी किसी के पास ऑडी BMW नहीं है मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है। और इस चमोली के अंदर कितनों के पास है, अगर आपको नॉलेज होगा तो जरूर मुझे भी बताना, ताकि मैं भी बोलूं कि कितनों के पास है, ताकि कहीं पे बताने के लिए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप उस व्यक्ति को सुनने वाले हो जो आज तक आपने 1000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वाले व्यक्ति को सुना होगा, लेकिन आज आप 6 लाख से भी ज्यादा वाले व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं। तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? व्यक्ति को बुलाने से पहले हमारे बीच में कुछ अचीवर है, मैं चाहूंगा उन अचीवरों को सम्मानित किया जाएगा और फिर हम गुरु जी को सुनेंगे। क्या तैयार है आप सभी लोग? तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, अपने ध्यान पूर्वक अपने नाम को सुनने हैं। हमारी वंदना मैम, ज्योति मैम, और तालियां भी बजती रहनी चाहिए जैसे मन चला। अच्छा ओके। तो हमारे बीच में केवल अभी 6 लीडर्स का नाम लूंगा, बाकी और ये रैंक हमारा संस्था का पहला रैंक है। यानी कहते हैं कि सफलता के लिए अगर हमने पहली सीढ़ी अगर पे पांव रख दिया तो आखिरी पे भी रखा जा सकता है। कैसे लोग अगर पहली सीढ़ी पे भी रखेंगे तो फिर आगे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली पायदान को क्रॉस किया है। तो हमारी वंदना मैम, ज्योति मैम, पद्मा मैम और रीनू मैम और रेखा पटवाल मैम। पहले आप 6 लेडीज आप आए, स्वागत है आपका मंच पे। वंदना मैम, ज्योति मैम, पद्मा मैम, रीनू मैम और रेखा पटवाल मैम। बहुत धन्यवाद। और गुरुजी लोगों से भी निवेदन करूंगा आप अपनी सम्मानित सीट को ग्रहण करें, और सभी अचीवर से भी निवेदन करूंगा आप अपनी सम्मानित सीट ग्रहण करें। और अब मैं हमारे और जो अचीवर हैं उनको कॉल करने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक अपना नाम सुने। शकुंतला नेगी मैम, मोना देवी मैम, निशा अश्वाल मैम, पुष्कर सिंह सर, भागा फटवाल मैम, रोहित सिंह सर। और जिन भी अचीवर्स का नाम मैं किसी कारणवश भूल गया होगा, और आप लोग अगर पहला लेवल यानी हमारा ब्रॉन्ज लेवल आपने अचीव किया है तो आप स्वागत है आपका। हमारे पुष्कर सिंह सर, दोबारा से नाम सुने आप अपना। शकुंतला नेगी मैम, मोना देवी मैम, निशा अश्वाल मैम, पुष्कर सिंह सर, भागा फटवाल मैम, रोहित सिंह सर, तो स्वागत है आपका। और जिनका नाम नहीं ले पाए हो इस महीने आपका अगर ब्रॉन्ज लेवल हुआ तो स्वागत है आपका मंच में। एक जोरदार तालियां। और सभी अचीवर से निवेदन करूंगा आप अपनी सम्मानित सीट को ग्रहण करें। दोस्तों वक्त आ चुका है उस व्यक्ति को सुनने का जिस व्यक्ति के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में, मैं केवल चमोली की बात नहीं करूंगा, पूरे भारतवर्ष में जिनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है, और उसमें से मेरा भी जीवन बदला है। मेरा नाम प्रवीण धारकोटी है। और लगभग आज से 13 साल पहले गुरुजी का मुझे फोन आता है कि सर आपके घर में अगर कोई समस्याएं होंगी तो हमारे पास कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप उनको जरूर यूज कीजिएगा। और एक अनजान व्यक्ति ने भरोसा किया
काफी दूर था उनसे, लगभग 400-500 किलोमीटर दूर था। वैसे बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और जब गुरुजी की बातों को सुना, विश्वास किया, घर के अंदर रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद सर ने एक विश्वास दिलाया था कि परवीन जी, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो आपका जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों को बताना चाहूंगा, मात्र 3.5 साल में लगभग 27 लाख रुपए की अचीवमेंट मेरे पास है। एक टाटा पंच कार को मेंटेन करता हूँ। थैंक यू। थाईलैंड घूम के आ चुका हूँ और बच्चों के साथ अभी दुबई जा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर से सोचिए, जिस दिन बीवी बच्चे दुबई के अंदर रहेंगे, बुर्ज खलीफा से सेल्फी खींच रहेंगे और अपने स्टेटस पे लगा रहेंगे, क्या मेरी वाइफ की जो फ्रेंड्स होंगी वो नहीं पूछेंगे, यार वंदना क्या, कहां से आई, कहां जा रही तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर ये सब हो रहा है और हुआ है उस व्यक्ति की वजह से, जब वो व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, क्या लगता है आपको आपके जीवन में नहीं कर सकते? उस व्यक्ति की बातों को सुन के और उनको अमल में लाके आज अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, कुछ नहीं समझा सकता हूँ, मेरी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये एबिलिटी अगर बनाई है तो उस व्यक्ति ने बनाई है। अब आप लगा सकते हैं कि मेरे जैसे जीरो व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति हीरो बना सकता है, तो आपको भी वो व्यक्ति हीरो बना सकता है। बना सकता है, नहीं बना सकता है? यस सर। क्या सुनना चाहते हैं? लेकिन एक चीज जरूर है, जब वो बोलेंगे तो पीछे से कोई भी खुसर खुसर नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एक बातों की कीमत है। यानी आप लगा सकते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति आज लाख रुपया महीने यहाँ पे अगर कमा रहा है, उनकी बातों को सुन के, तो आप भी वो कर सकते हैं। तो क्या सुनना चाहते हैं? बुला लिया जाए? यस सर। तो अब तक की सबसे जोरदार और शानदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी विक्रम करवा सके। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बिल्कुल तालियां तो बजी नहीं है। तालियां बजाने के लिए हमें म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लग रहा है ना। यानी इतनी गुरुजी कुछ भी नहीं बोलने वाले। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के मुखारबिंद से वो सारे शब्द सुने जाए जिनसे हमारे जीवन बदल जाए, तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरुजी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है या इसमें कुछ और करना पड़ेगा? संजय सर, मेरी आवाज सबको आ रही है या इसमें कुछ और करना पड़ेगा? आ रही है अभी? यस सर। तो सबसे पहले आपने इतना बड़ा प्यार दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, दिल से मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है, या मेरे पास कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद के लिए आज के डेट पर इस मंदिर में मैं यूज कर सकूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जीवन में ऊपर वाले जब जब जीवन में सांसें बरसे और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब भी जाए, आप और आपका परिवार को इससे भी ज्यादा फूलों की वर्षा, इससे भी ज्यादा फूल मालाएं, इससे भी ज्यादा मान, इससे भी ज्यादा सम्मान आप और आपके परिवार को जरूर दे। मैं प्रार्थना हूँ इस ऊपर से। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम कनवासी हुआ। बेसिकली इसी डिस्ट्रिक्ट चमोली का मैं भी रहने वाला, और 15-16 साल भारतीय सेना में मुझे भी सेवारत होने का एक सौभाग्य मिला था। एक जोरदार तालियां चाहोगे मेरे इंडियन आर्मी ने 16 साल समथिंग की एज में मैं भर्ती हो गया था, उस समय हो जाते थे ऐसे। इंडियन आर्मी ने मुझे समझ दी, उन्होंने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया, टाइम पंक्चुअलिटी उन्होंने मेरे अंदर सिखाई, लोगों के साथ मिलकर कैसे हम बहुत बड़े अंजाम तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें इंडियन आर्मी ने मुझे सिखाई। तो धन्यवाद तो जरूर देना चाहेंगे इंडियन आर्मी के लिए। और इस जमीन से मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही कनेक्शन है। इस जमीन से मेरा ज्यादा कनेक्शन क्यों है, रिकॉर्ड मत करना।
सबसे पहले मेरा ससुराल है यहीं पर, जिसका नाम है बिसरा खेत। कितने लोग हैं बिसरा खेत के? नहीं है, बहुत कम जानते हैं। जवान छी तुम, ठीक है? रिकॉर्ड मत करने में बता रहा हूँ। उसके बाद मेरा मामा कोट है सहजी कुमार, और लुंसरी प्राइमरी स्कूल लुंसरी ऊपर एक खोला के बगल में, वहां पर मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई थी छोटे में। तो इसलिए जमीन से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। मेरी बात 20 मिनट सुन सकते हैं आप सभी? एक नम्र निवेदन रहेगा आप सभी से कि जब तक मैं बातें कर सकूं तब तक आपका मोबाइल बीच में रिंगटोन नहीं बजना चाहिए, तब तक आपके मुंह से बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मुंह से बातें हुई तो मैं अपनी बात बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना? यस सर। आप रोज बातें करते होंगे, शायद मैं आज आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो मुझे सुना जाए या नहीं? यस सर। कैसे ये सफर कहाँ जीरो से हीरो तक का बना है, मैं आपके बीच में 5 मिनट में, अगले 15 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं? यस। मुझे दर्द है आपके ऊपर, क्योंकि आपको सुबह से अभी तक सीट नहीं मिली। इस ठंड में आप बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बोलकर आपको इस हॉल में बुलाया गया था, है ना? यस। पता नहीं क्या अभी तक आपको मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। क्या सोच अभी तक आपके अंदर डेवलप हुई या नहीं हुई, लेकिन ये 20 मिनट आपकी सोच और दिशा को बदल के रख देगा ये बातें। जानना चाहोगे? यस सर। तो शांति बनाए रखना, ये जरूर दिमाग में रखना सकारात्मक, कि आज भले ही इस हॉल के अंदर मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब माइक भी आपका रहेगा, मंच भी आपका रहेगा, और हजारों लोग आपको सुनने के लिए खड़े रहेंगे। ये खुद लेकर जरूर करना। तैयार है? यस सर। दोस्तों, मुझे नहीं पता पिछले 1 से 1.5 घंटे में आपने हमारा इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम देखा, आपने हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। बहुत सारे लोग बहुत देर में आए थे जिन्होंने हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं ले पाई, बहुत सारे लोगों ने ली है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न चलने शुरू हो जाते हैं कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी इस काम को करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक इंसान इस दुनिया में 2 तरीके से पैसे कमाता है, या तो वो अच्छा काम करता है या तो वो गलत काम करता है। आज मार्केट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है अनचाही बीमारी और बेवजह मौत। आज रातों रात किडनियां फेल हो रही है। अगर काम अच्छा लगा आपको तो अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ जरूर मिलेगा। अगर काम आज गलत लगा आपको तो बोल के बताना, सर इस काम को आज मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा इस काम को। आज मार्केट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनचाही बीमारी, बेवजह मौत। आज लोगों की रातों रात किडनियां फेल हो रही है। आज रातों रात लोगों को लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को डायबिटीज हो जा रही है। और आप और हमारे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम कहां लेकर जाते हैं? डॉक्टर के पास, अस्पताल लेकर जाते हैं। और ये न्यूज सुनने को मिलता है कि अपोलो हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल के अंदर किडनी का रैकेट पकड़ा गया। दोस्त, उस समय कैसा लगता होगा? आज मार्केट में पैसे कमाने के लिए लोग मुर्दों तक से भी पैसा लिया जाता है, जबकि इसका समाधान क्या था? जबकि इसका समाधान था खाना पीना ठीक कर लेना। लेकिन आज कोई भी खाना पीना बिना यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, जहर, कीटनाशक दवाओं के उगाया नहीं जाता। आज मसाले में लोग हल्दी में होली का कलर मिक्स किया जाता है, धनिया में घोड़े गधे की लीद और लकड़ी का बुरादा मिक्स किया जा रहा है, और मिर्ची में ईंट का बुरादा मिक्स किया जा रहा है। खाने वाला मरे या जिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो पैसा आना चाहिए साहब। एक तरफ और तो और लोग तो गाय और भैंस को भी इंजेक्शन डाल डाल के दूध निकालते हैं साहब। एक तरफ वो लोग और एक तरफ हमारे ये लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। हम जब भी पानी नहीं बेचते, हम लोगों को बोलते यदि सुबह उठकर आप 2 से 3 गिलास गर्म या गुनगुना पानी पी लेते हैं तो जितने खाने के थ्रू जहर आपके पेट में गई है, सुबह वो आपका शरीर से निकल जाता है। आप बताइए, हम दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं गलत? अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को मैन मेड चीजों से बचाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं आपका शरीर बना है
गॉड मेड चीजों को यूज करने के लिए। आप मैन मेड चीजों को अवॉइड कीजिए और गॉड मेड चीजों को अपने जीवन में लाइए। हम लोगों को बोलते हैं आयुर्वेद को अपनाइए और जीवन और पैसा को बचाइए। बताइए, हमारे बताने मात्र से अगर किसी इंसान की उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाती है, तो एक सवाल मेरा और है आपसे, हम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं गलत? अच्छा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जोर से बोलिए। अच्छा अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छे काम में साथ देना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन एक डर आता है कि जो ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ऐसे जो ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, क्या गारंटी है कि इनका ये प्रोडक्ट काम का होगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर गारंटी शब्द नहीं होता है। माना सर है मिस्टर ए और सर है मिस्टर बी और मैं हूं मिस्टर डी डॉक्टर। दोनों को सिर में प्रॉब्लम हुआ, मेरे पास आए, मैंने पैरासिटामोल सर को भी दिया, मैंने पैरासिटामोल इनको भी दिया, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं। क्या डॉक्टर में कमी है? क्या पैरासिटामोल में कमी है? कमी किसमें है? इनके शरीर के लोगों की लड़ने की क्षमता अलग है, इनके शरीर की लोगों की लड़ने की क्षमता अलग है। डॉक्टर में कमी नहीं होती साहब, इंसान के हरेक के रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। इसलिए हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर गारंटी शब्द नहीं होता। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बेबी प्लानिंग का ऑपरेशन होता है मात्र 2 टांके का। सिलता कौन है? डॉक्टर। काटता कौन है? डॉक्टर। लेकिन मिस हैपनिंग हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं, पेशेंट है। ये लिख के कौन देता है? पेशेंट जो कट रहा है। क्या डॉक्टर ने संभाल दिए? डॉक्टर को अपनी काबिलियत पर भरोसा है कि मैं काटूंगा इसको, मैं सीलूंगा इसको। लेकिन जिस एंटीबायोटिक दवा से 90% लोगों का ब्लड बंद हुआ था, इसका नहीं होगा तो इसकी गारंटी इसकी बॉडी को देना पड़ेगा। जिस एंटीबायोटिक दवा से लोगों का इन्फेक्शन दूर होता था, 95% लोगों का इन्फेक्शन दूर हो गया, अगर इसके शरीर में अगर इन्फेक्शन नहीं दूर हुआ उसी दवाई से, तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, कौन है? उसका शरीर। इसलिए हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर गारंटी नहीं होती सर। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं, आज से पहले हजारों लोगों ने हमारा प्रोडक्ट को यूज किया है, आज उनके घरों का रिजल्ट आए। ऐसे लोग जिनके घुटने चेंज होने के लिए डॉक्टर ने बता दिया था, 2.5 लाख रुपए डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले रहा था, आज हमने घुटने कटने से बचाए। ऐसे लोग जिनके बाईपास सर्जरी होने वाली थी, 5-5 लाख रुपए डॉक्टर ले रहे थे, आज हमारे प्रोडक्ट से उनके घुटनों के, आज उनके बाईपास सर्जरी होने से बच गया है। ऐसे लोग जो 26-26 साल से जो बहनें मां नहीं बन पाई थी, आज उनके घरों में खुशियां आई है। ये रिजल्ट है साहब हमारा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या जाएगा? जहां 2.5 लाख रुपए उसके घुटने कटने के लिए लग रहे थे, वहां 5-10 हजार रुपए और खत्म हो गए। ये सोच सकते हैं जहां 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, वहां 5,000 रुपए लग गए, दवाई के दाम बढ़ गए। जहां बाईपास सर्जरी में 5 लाख रुपए लग रहे थे, वहां 5-10 हजार रुपए और लगे, कोई बात ज्यादा बड़ी बात है? जहां उसने 26 साल से एलोपैथी खा कर पूरी आंखें खराब कर दी थी, वहां 5-10 हजार रुपए और लग सकते हैं। अरे रिजल्ट नहीं आएगा तो जहां ऐसा है वहां तो इतना खर्चा, हम ये सोच सकते हैं कि दवाई के दाम बढ़ गए, लेकिन 1% रिजल्ट आ गया तो इस चित्र को देख सकते हैं आप। इसको प्ले कीजिए, ध्यान से देखना। रियली है ये, पता है? रियली है। कैंसर, तंबाकू से होता है। क्या इसकी ठीक होने की गारंटी है? अगर इसको ठीक करना पड़े तो किसी और का मुंह लगाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको कैंसर ने पूरा जकड़ दिया और ये धीरे धीरे पूरे इसके शरीर को बिल्कुल पानी बना देगा, ये जो वायरस है। अगर इसको ठीक करना पड़े तो किसी और का मुंह लगाना पड़ेगा। क्या ये पहली बार हमारे पास आई होगी? शायद नहीं। इसने भी दुनिया भर के एलोपैथिक डॉक्टर छान मारे होंगे। जब पूरे गांव ने चंदा किया होगा इसको बचाने के लिए, जब वहां भी पैसे नहीं बच पाए, इसने एक बार यही सोचा होगा कि जहां इतने पैसे लगे, एक बार इनका प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे यहाँ ठीक होने की, लेकिन आज इसको रिजल्ट मिला है।
बताइए ये कोई कीमत दे सकती है? इसकी जिंदगी की कोई कीमत है? जोरदार तालियां चाहूंगा करोड़ों अगस्त के लिए। हमारे इस प्रोडक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये इसको ठीक कर सकता है, लेकिन इसका इतना शानदार रिजल्ट है, आज ये बेचारे ठीक हुई। ये नियत देखी जा सकती है आयुर्वेद को बनाने वाले की। ऐसे तो मार्केट में हजारों आयुर्वेद हैं, लेकिन लिखा बाहर से सारा चीज है, उसके अंदर वो होगा या नहीं होगा ये बताएगा इंसान का बॉडी, है ना? यस सर। अब आप बोल रहे होंगे जब इस कंपनी के इतने अच्छे शानदार प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट हमने सामने लगा रखे हैं, जब इस कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट है तो इन्होंने हमें क्यों बोला बेचने के लिए? क्या इनके पास ऐड देने के लिए पैसे नहीं थे? ये दुनिया भर के सेलिब्रिटी नहीं थे इनके पास? थे हमारे पास भी ऐड देने के लिए पैसे। जिस कंपनी ने 500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिस कंपनी ने हजारों लोग, लगभग 1100 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट जो हमारी रिसर्च टीम है जिन्होंने रखे हैं, आज क्या उस कंपनी के पास 1-2 करोड़ रुपए इस सेलिब्रिटी को ऐड देने के लिए पैसे नहीं थे क्या? थे, लेकिन इनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐड किए गए सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल ही होगा। आपने देखा होगा ठंडा मतलब कोका कोला और पहाड़ों से जम मार देता है। क्या कोका कोला पीने से पहाड़ों से जम मार देने से कुछ नहीं होता होगा? भाई अगर कुछ नहीं होता तो हम कहते हम पिलाते आपको ठंडा कोका कोला, आप हमारे छज्जे से जम मार के दिखाओ, क्या कुछ नहीं होगा? झूठ बोलते हैं वो लोग। आज मार्केट के अंदर नॉन नीडेबल, नॉन वर्थेबल, नॉन यूजेबल चीज को अगर मार्केट में बेचना है तो किसी न किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगाना पड़ता है। अब हमारे यहां क्या है, जो चीज मार्केट में बिक ही नहीं सकती अगर उसको बेचना पड़े तो सेलिब्रिटी चाहिए। मार्केट में पैसा फेंको, गोरे को काला, काले को गोरा बना दिया जाता है ना? Yes, sir. क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। लेकिन हम लोग, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, अगर मान लीजिए सर है प्रवीण सर, और सर आपका गुड नेम सुधीर नेगी सर, मैंने सुधीर नेगी सर को बोला सर भाई तबे भगवान ना करे आपके घर में किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ, मैंने बोला सर 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट लो हमारा, और आपके घर में रिजल्ट नहीं आता है, आप लोगों को बताओ, आप बताओगे? जी आपके घर में रिजल्ट नहीं आता, आप लोगों को बताओगे? जी इंसाफी नहीं कर सकते सर आप कि नहीं? आपके घर में रिजल्ट नहीं आता है तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि रिजल्ट आ गया, बताओगे? सर मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ सर आपके घर में रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, आपको मैं 1 लाख रुपए महीने का दूंगा, आप बताओगे? कंफ्यूज हो गए। मैं हर जगह पूछ रहा हूं, अब आपका पूछता हूं। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वही सवाल सर से, शायद सर से मेरी कनेक्शन हो ही बात। मान लीजिए परवीन सर के घर में भगवान न करे किसको डायबिटिक हुआ और मैंने कहा सर 15,000 के प्रोडक्ट लो, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोगों को बताओगे? बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। सर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा महीने का, बताओ? फिर भी बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे अपने हैं वो। ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अपनों की बात है। जोरदार ताली होनी चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे आपस में इमोशन है। अगर रिजल्ट आएगा तो हम अपनों को बताएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो हम नहीं बताएंगे। इसलिए हमारी कंपनी में ये 70 करोड़ का प्लेटफॉर्म, ये 100 करोड़ का बिजनेस प्लेटफॉर्म किसी सेलिब्रिटी को न देके हमें और आपको देने की कोशिश की। फिर भी आपको लगता होगा यार काम तो अच्छा है, कर तो लूं, लेकिन काम नहीं चल पाया तो आपने देखा अभी इतना बड़ा मान सम्मान, आपने देखा इतने पैसे वाले लोग, अगर आप इतने पैसे वाले लोग नहीं बन पाए तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, कोई घर ऐसा है जहां आने वाले समय में ये समस्या नहीं आएगी। कोई घर ऐसा है क्योंकि हम खाई वो चीज रहे हैं जो हार्ट अटैक को बुलावा दे रहा, मोटापे को, गठिया को, लीवर को डैमेज कर रहा है, किडनी को डैमेज कर रहा है। हम खाई वो चीज रहे हैं
रोज अपने खाने से, जिससे ये आज नहीं तो कल आने वाली है। बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, लीवर की, किडनी की, शुगर की, कैंसर की, डायबिटीज की, गठिया की, सारी समस्याएं आज नहीं तो कल हमारे घर आने वाली है। अगर काम आगे नहीं चल पाया तो कम से कम है तो ठीक करोगे। भाई कोई घर ऐसा है जो कह सकता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई घर ऐसा है जहां पर हेल्थ के नाम पर साल भर में 15-17 हजार खर्च नहीं होता होगा? कौन ऐसा घर है? आज हर घर में 1-2 लोग बीमार बैठे हुए हैं, हर घर में 1-2 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं साहब। ये सर्वे है हिंदुस्तान का। अगर काम आगे पैसे वाले नहीं बन पाए तो कम से कम हेल्थ तो ठीक करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं यहां से जंप मारूंगा तो या तो मैं ऊपर गया या तो मैं यहीं पर रहा। नीचे जाने का है क्या? नीचे जाने का है कुछ? अरे काम नहीं चला तो है तो ठीक हो गई। कोई ऐसा तो नहीं घर में बोलेगा तूने अपनी हेल्थ ठीक कर दी, अब घर से बाहर निकल। 17,000 में तूने अपना शुगर ठीक कर दिया, अब निकल घर से बाहर। ऐसा तो नहीं करने वाला कोई। या घर की कंडीशन खराब हो जाएगी, जैसा जिंदगी चल रही वैसी तो चलती रहेगी। अगर आगे पैसे वाले नहीं बने, हेल्थ ठीक हो गई, जैसे बीबी की लाइफ चल रही, बच्चों की लाइफ चल रही, बच्चों की एजुकेशन चल रही, वैसी आप लोगों की जिंदगी भी चलती रहेगी। एक चीज और, अगर काम नहीं चल पाया तो कोई ऐसा घर है जो पेस्ट यूज नहीं करता? कोई ऐसा घर है? कोई ऐसा घर है जो तेल यूज नहीं करता खाने वाला? कोई ऐसा घर है साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती, अनियन, सैनिटरी पैड? इस सैनिटरी पैड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, बताना जरूर चाहूंगा। ये जो सैनिटरी पैड है बीच में, ये एनाइन चिप लगी है इसके अंदर। एनाइन चिप क्या करती है? जितना भी ब्लड है जो मेंसेस के दौरान ब्लड आता है, ये कुदरती है, शर्म वाली बात नहीं है। तो जो मार्केट के सैनिटरी पैड है, इसमें अंतर क्या है? उस ब्लड को वो तुरंत पानी बना देता है और उसमें ऑब्जर्वेशन की अच्छा जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो बहुत सारे इन्फेक्शन होने से बचाता है ये सैनिटरी पैड। आपने मार्केट में कितने भी यूज किए होंगे, एक बार इसको यूज करोगे तो आपको लगेगा आपका सैनिटरी पैड फिर भी हाइजीनिक रहता है, उसमें तब भी कुछ नहीं दिखता। आप उसको जब भी यूज करोगे तो आर पार दिखेगा, साफ दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। मार्केट का वो एकदम वेस्ट खराब हो जाता है। और जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड बाहर आया था, उसी ट्रैक से इन्फेक्टेड ब्लड अंदर चले जाता है, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, यानी कि मतलब हवा आर पार होने का नहीं होता उसमें, लेकिन हमारे सैनिटरी पैड के अंदर है। तो मेरा बोलने का मतलब, कौन घर ऐसा है जो इन चीजों को आज तक नहीं खरीदा और जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक नहीं खरीदेगा? हर घर है। तो काम आगे पैसे वाले अभी तक भी नहीं बने था, अभी भी नहीं बनोगे तो क्या जाएगा? नहीं बदली बच्चों की लाइफ, नहीं बदली जिंदगी, नहीं बने पैसे वाले, नहीं घूमे विदेश, कम से कम घर की जरूरत तो पूरी हो गई। लेकिन 1%, 99% आपने देखा परसों एक बस दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में एक भी व्यक्ति नहीं बचा, है ना? और जो बचे भी वो किसी काम के नहीं रहे। 99% गलत बात है कि नहीं? दोबारा कभी बस रोड पे चलनी नहीं चाहिए और लोग बस में नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं। यहां भी 99% अगर काम नहीं चला तो जैसी जिंदगी चल रही वैसी चलती रहेगी। 1% जैसे बस में फिर बैठ रहे लोग, 1% इस पर भी विश्वास कर दिया जाए तो यहां से भी लोग पैसे वाले बन सकते हैं। एक जोरदार तालियां चाहूंगा। 11 साल की बेटी है, 11 साल के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ था, किसी ने बोला एक बार बहन जी इनको प्रोडक्ट को यूज करके देख लो। आज उनके घर में सबसे बड़ी खुशी कि उनका बेटा हुआ है और वो बेटा आज 3.5 साल का हो गया। और यही बात, एक तो लोग होते जिनको रिजल्ट मिल गया, नहीं अपने मेरा हो गया, अब मैं किसी को नहीं बताती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे घर में रिजल्ट आ गया तो दुनिया के घर में भी रिजल्ट आ जाएगा जिनको जरूरत है। यही बात इन बहन ने लोगों को बताया और बताते 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 एक हाउसवाइफ अपने बच्चों को साथ में लेते लेते आज 18 लाख रुपए की इनकम कर चुकी है। तालियां होनी चाहिए। अरे बात ही तो करनी है। बहनें और लेडीज के बारे में एक चीज कहा गया है, अगर मद्रास की लेडीज और गढ़वाल की लेडीज अगर 2 मिनट भी 5 सेकंड में अगर मिल गई ना, 10 सेकंड,
तो एक दूसरे की सास और ननद का पता चल जाता है कि नहीं? तो ये बात जब उसको बताते बताते ये उम्र हो गई, अभी तक कुछ बने नहीं बने। आज बात किस चीज की करनी है? इस पवित्र भूमि में है, आज मंदिर के सामने। ये सच है और इथिक्स है। यहाँ पर सच्चाई के साथ में जो व्यक्ति बैठा होगा ना, आप नहीं बैठे यहाँ पे, किसी ने आपको यहाँ पर बिठा रखा, वो है। सही है। और जो समझ गया कि गलत है तो निकल गया ना। और बहुत सारे को तो हमने बुलाया था, आए नहीं ना। हम आप कोई नहीं होते, सब उसका चक्र है। जो अभी तक इंतजार कर रहे बैठे हैं, इसका मतलब जरूर ये ऊपर वाला उनको ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि तू भी जिंदगी में आगे बढ़ कैसे सकते है ना। अब आप एक चीज बताइए, यही बात लोगों को बताते बताते आज यहाँ से गोवा का ट्रिप, जैसलमेर, मनाली, थाईलैंड, दुबई, जो बच्चा यहाँ से पैदा हुआ वही बच्चा दुबई भी जा रहा है। बताओ कितनी है ना? यस सर। एक चीज मैं भी यही का पैदाइश में एक चीज आपसे जरूर बताना चाहूंगा। हम लोग जिस माहौल में बड़े पले हैं ना, हम बड़ी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर ये बात आज आप इसके बाद अपने घर जाना, अपने पापा से बोलना या अपने हस्बैंड से बोलना कि मैं करोड़पति बनूंगी, मैं आपको दुबई लेके जाऊंगी, कुछ कुछ तो मुंह सुनेंगे दिन में ही आज। हाँ कि ना? क्योंकि मेरे को देख, सारे बाल उखड़ गए, सारे सफेद हो गए, आज तक जिंदगी नहीं बची, तू आज 2 मिनट में कैसे इन सारी चीजों को देख के आ गई है ना? जी सर। क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो चीजें उन्होंने देखी नहीं आज तक। देख के आप जा रहे हैं, समझ के आप जा रहे हैं। यहां से बाहर जाने के बाद जिस संगति में आप जाओगे, उस संगति का असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए जीवन में वहां से अगर इंसान ने बचा दिया और इस बात को एक्सेप्ट आपके माइंड में कर लिया कि अगर एक माँ की बेटी बड़ी बनी है तो मैं भी किसी की माँ की बेटी